चुनाव है ना कोई इस तरह का बड़ा मूवमेंट बना है बिहार में, ना ही तो सत्ता पलट ही दिख रहा है कि चिराग पासवान को यह फैसला क्यों लेना पड़ रहा है कि वो किस गठबंधन में जाएंगे। देख, इसी बीच जब बीजेपी से नीतीश कुमार की बात चल रही है तो हो सकता है, ये संभावना है कि नीतीश कुमार कह रहे होंगे कि भाई चिराग को शामिल मत करिए केंद्रीय कैबिनेट में। जदयू ने ही लोजपा को तोड़ा था, ये बात तो अब स्पष्ट हो चुका था। तो मतलब जदयू नहीं चाहती है कि चिराग का कद बढ़े। कारण समझिए, बिहार में नीतीश कुमार का कद अगर कोई नेता छोटा कर सकता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। बीजेपी और आरजेडी के बूते में नहीं है। दिखाया 136 सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान 2020 में, और उसी 136 सीट पर लड़ने का निष्कर्ष हुआ कि जदयू जो है वो आधा हो गई। मतलब 80-90 सीट वाली पार्टी 45 पर पहुंच गई। कि नीतीश कुमार जो है वो हो सकता है कि अगर इस बार पलटी मारेंगे तो बिहार को बीजेपी को सौंपकर खुद केंद्र में चले जाएंगे। तो एक तरफ केंद्र में चिराग बैठेंगे, एक तरफ खुद नीतीश कुमार बैठेंगे, बराबरी में चले जाएंगे ना। वो चीज कहां से डाइजेस्ट होगा? और बीजेपी इसीलिए अभी सेंसर में होगी। हो सकता है बीजेपी को इस बात का उम्मीद हो कि नीतीश जी आ जाएंगे हमारे साथ। तो अगर नीतीश जी आ जाएंगे साथ में तो फिर चिराग पासवान को कुर्बान करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अगले साल चुनाव है, गहमा गहमी पार्टियों के बीच में काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी बैठक कर रहे हैं कि गठबंधन में शामिल होने को लेकर। आपको बता दें कि कल शाम को एक खबर आई कि आज 10 बजे से बैठक है और नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो आज पहुंचे चिराग पासवान के डेरा पर। उनसे बंद कमरे में बात किए और निकलते वक्त उन्होंने कहा कि एनडीए के हिस्सा है चिराग पासवान। इसके मायने क्या हैं? क्या चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए में कुछ शर्त रखे हैं शामिल होने के लिए? क्या यही कारण था कि उनके मीटिंग से पहले आज बीजेपी ने अपना दूत भेजा और अपना संदेश उनके पास पहुंचाया? क्या है मामला, उदीप्त से हम जानेंगे। उदीप्त, नित्यानंद राय आखिर बैठक से पहले, वो भी वो बैठक जिसमें गठबंधन को लेकर ऐलान होने वाला था, उससे पहले पहुंच के क्या बात है? क्या इंटरनल क्या लगता है आपको? देखिए, पहला सवाल तो यही उठ रहा है मेरे दिमाग में, या कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अभी कोई वैसा मोमेंट बिहार में नहीं है कि अचानक से किस गठबंधन में जाएंगे चिराग पासवान, इस पर फैसला लेना पड़े। आपको कोई चुनाव लग रहा है क्या आदेश जी? कोई चुनाव तो अभी है नहीं, फिलहाल तो नहीं है। 8-10 महीने के बाद चुनाव है। तो इतनी तत्परता से कल शाम अचानक 7:30 बजे के आसपास जब हम दफ्तर बंद करके गए हैं, उसके बाद ये खबर आती है मेरे पास कि चिराग पासवान आज रात 10 बजे आपात बैठक कर रहे हैं। पहला खबर आया कि रात के 10 बजे चिराग पासवान आपात बैठक कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसको करेक्ट किया गया और फिर दोबारा खबर आया कि सुबह के 10-10:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोजपा रामविलास की और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। तो हम भी रिलैक्स हो गए, तो विराट में ही खबर करते हैं हम। तो आखिरकार उसी समय ये सवाल उठने लगा जो तमाम सीनियर पत्रकार करे लगे, भाई इस समय कौन सा ऐसा बड़ा ओकेजन है, ना चुनाव है, ना कोई इस तरह का बड़ा मूवमेंट बना है बिहार में, ना ही तो सत्ता पलट ही दिख रहा है कि चिराग पासवान को यह फैसला क्यों लेना पड़ रहा है कि वो किस गठबंधन में जाएंगे। देखिए, पूरा मामला जो है ना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। लगातार 1-1.5 महीने से सभी नेशनल न्यूज और हम भी कई बार, तो खुद मैंने यह बात कहा है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि सारा माहौल उनके पक्ष में है। उनके साथ वोट बैंक है, उनका एक पॉपुलैरिटी है, एक बिहार में एक चेहरा है चिराग पासवान। तो बीजेपी, और सबसे बड़ी बात कि कभी बीजेपी के खिलाफत में उन्होंने कुछ बोला नहीं है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही बोले हैं। तो बीजेपी आखिरकार देर सवेर सही, लेकिन चिराग पासवान को उनका जगह देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल कोई बहुत बड़ा बीजेपी के लिए चीज नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, जब पारस ही मंत्री बन सकते हैं तो चिराग क्यों नहीं मंत्री बन सकते हैं? अब पिछले आप 10 दिन से जो बिहार में चल रहा है जरा उसको देखिए। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में चल रहा है यही कि सुनील सिंह आज पोस्ट किए हैं फेसबुक पे और पूछे हैं कि यूपीएससी में अगर सवाल किया जाए कि हु इज द मोस्ट अनरिलायबल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अविश्वसनीय मतलब अविश्वासी नेता कौन है, नीतीश कुमार के ऊपर से कमेंट पढ़ लीजिए उनका खोलकर। 150 कमेंट है, 150 कमेंट में नीतीश कुमार का नाम दिया हुआ है। बिहार में यही चल रहा है। इसके पीछे कारण 23 जून की जो बैठक हुई, उसके बाद विधायकों से मिलना, सांसदों से मिलना, एमएलसी से मिलना और फिर हरिवंश बाबू से मिलना, उसके और चुप्पी साधे रहना, राजगीर चले जाना। तो लगभग अब साइन नीतीश कुमार का यही है कि वो पलटी मारने वाले हैं। मतलब एक जो सिग्नल दिया जाता है ना, इशारा जो दिया जाता है वो यही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। मतलब बीजेपी से उनकी बात भी चल रही है और ये बात अब बिहार में लगभग सब लोग बोल रहे हैं। अब तो जो यादव समाज के लोग हैं वो भी ये बात लिखने लगे हैं फेसबुक पर। पहले उन्होंने विरोध किया
इसलिए विरोध किया कि तेजस्वी की गद्दी चली जाएगी, लेकिन अब वो लोग भी लिख रहे हैं कि खेला होगा बिहार में। मतलब सब लोग को इस बात का आभास है। अब इसी बीच जब बीजेपी से नीतीश कुमार की बात चल रही है, तो हो सकता है, ये संभावना है कि नीतीश कुमार कह रहे होंगे कि भाई चिराग को शामिल मत करिए केंद्रीय कैबिनेट में। कह सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार पार्टी टूटी थी 2020 में, चुनाव के ठीक पहले, उस समय क्या हुआ था दृश्य? उस समय दृश्य यही ना बना था कि ललन सिंह जाकर वहां पर पशुपति कुमार पारस के साथ दिल्ली में, उनका फोटो भी वायरल हो गया था 21 में, माफ कीजिएगा 21 में। तो जदयू ने ही लोजपा को तोड़ा था, ये बात तो अब स्पष्ट हो चुका था। तो मतलब जदयू नहीं चाहती है कि चिराग का कद बढ़े। कारण समझिए, बिहार में नीतीश कुमार का कद अगर कोई नेता छोटा कर सकता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है, बीजेपी और आरजेडी के बूते में नहीं है। कई बार एक्सपेरिमेंट करके ये लोग देख चुके हैं, लेकिन चिराग ने वो कर दिखाया। 136 सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान 2020 में, और उसी 136 सीट पर लड़ने का निष्कर्ष हुआ कि जदयू जो है वो आधा हो गई। मतलब 80-90 सीट वाली पार्टी 45 पर पहुंच गई, तो लगभग आधा हो गई। तो चिराग पासवान से सबसे ज्यादा टसक, मतलब कहते हैं ना ठसक, वो नीतीश कुमार को है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ही इशारा कर रहे हो बीजेपी को कि चिराग को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मत मिले। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि चिराग पासवान का कद क्या है नीतीश कुमार की नजर में। और नीतीश कुमार, कल ही हमने खबर किया था ना भाई कि नीतीश कुमार जो है वो हो सकता है कि अगर इस बार पलटी मारेंगे तो बिहार को बीजेपी को सौंपकर खुद केंद्र में चले जाएंगे। तो एक तरफ केंद्र में चिराग बैठेंगे, एक तरफ खुद नीतीश कुमार बैठेंगे, बराबरी में चले जाएंगे ना। वो चीज कहां से डाइजेस्ट होगा? और बीजेपी इसीलिए अभी सेंसर में होगी। हो सकता है बीजेपी को इस बात का उम्मीद हो कि नीतीश जी आ जाएंगे हमारे साथ, तो अगर नीतीश जी आ जाएंगे साथ में तो फिर चिराग पासवान को कुर्बान करना होगा। ये भी बीजेपी का एक रणनीति हो सकता है, या फिर बाद में बीजेपी चिराग को भी ले ले अपने साथ। लेकिन अभी कैबिनेट एक्सपेंशन में हमको लग रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर, आप मैक्स टू मैक्स 10 दिन मानिए, 18 तारीख को है। हाँ, 18 जुलाई को ये हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिशफलिंग हो जाए और शपथ भी 18 तारीख को हो जाए, 18 जुलाई को। तब तक के लिए ये सबसे क्रूशियल दौर है बिहार के लिए। इसमें कई तरह का समीकरण बदल सकता है। चिराग एनडीए से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि नित्यानंद राय ने तो कह दिया है कि चिराग एनडीए में है, लेकिन एनडीए में होने का मतलब क्या है? चिराग तो वैसे भी एनडीए में है। आपके नहीं कहने से भी चिराग एनडीए में थे, थोड़ा ना कोई नित्यानंद राय के कहने से चिराग पासवान जो है वो एनडीए में आ गए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है, मानिए इनकेस जदयू अगर शामिल होती है, या तो फिर क्या वो चिराग के साथ होगी? क्या चिराग के साथ वो 2024 का इलेक्शन लड़ सकते हैं जिस तरह 2019 का लड़ा गया? हाँ, लड़ सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। बीजेपी, जो कि बीच में बीजेपी है ना, एक तरफ चिराग है, एक तरफ जेडीयू है, साथ दोनों थोड़े आ रहे हैं। ये हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए बिहार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लोकसभा का सीट। बीजेपी के लिए बिहार का मतलब 40 में 39 लोकसभा सीट, विधानसभा से इसको बहुत कंसर्न रहता नहीं है। तो कैसे लोकसभा में अधिक से अधिक सीट आए, उसके लिए चिराग को भी जोड़ सकती है अपने साथ, जोड़ेगी ही जोड़ेगी, जदयू को भी अपने साथ लेगी, पारस जी को भी लेगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी लेगी, मांझी जी को भी लेगी। तभी फिर बिहार में 40 में 39 सीट बीजेपी सोच सकती है। बिना नीतीश और चिराग के 40 में 39 सीट तो संभव है बीजेपी के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार ये शर्त उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के लिए भी रख दिए? क्यों नहीं हो सकता है? हर वो व्यक्ति, देखिए नीतीश कुमार बदला ले लेते हैं, समय पर ले लेते हैं। अभी अगर बीजेपी से बात चल रही होगी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ये भी प्रयास कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन से बाहर किया जाए, मांझी जी को गठबंधन से बाहर किया जाए। अगर मांझी जी विद्रोह करके नहीं गए हो, तो कहने पे गए होंगे तो बात अलग है। जांच यहाँ खोल दिया गया है, विद्रोह तो है, उनके डिपार्टमेंट का जांच ऑर्डर दे दिया गया है ईओयू को। बिल्कुल, रत्न सदा ने किया है। तो ये मतलब साफ है कि मांझी जी विद्रोह करके गए हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मांझी जी का भी पत्ता काटे, चिराग का भी पत्ता काटे, पशुपति कुमार। फिर ये तो बड़ा ये प्रश्न है कि नीतीश कुमार जैसा उनका राजनीतिक अभी तक का ये रहा है कि उन पर विश्वसनीयता नहीं है। क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी इतना बड़ा रिस्क उठा सकती है कि चिराग को साइड कर दे, कुशवाहा को साइड कर दे, मांझी जी को साइड कर दे, जबकि ये जो है नीतीश के तुलना में ज्यादा विश्वासी है बीजेपी के लिए? अच्छा, आप एक बात बताइए, रात के 10 बजे, रात के 7-7:30 बजे ये नोटिस आता है, ये खबर आता है कि चिराग कल फैसला ले सकते हैं महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे। और उस बैठक के ठीक 1 घंटे पहले नित्यानंद राय क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि चिराग कहीं महागठबंधन में मत चले जाए। और चिराग को भी इस बात का आभास हो गया है कि नीतीश कुमार की बात बीजेपी से चल रही है, और अगर मेरा पत्ता कटेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल से तो वो नीतीश कुमार ही काट सकते हैं। बीजेपी क्यों काटेगी भाई? बीजेपी को कौन सा बैरन है चिराग पासवान से? बीजेपी को तो सहयोगी है बजाते। आज नीतीश कुमार का कद छोटा करने में सबसे बड़ी भूमिका चिराग पासवान की रही। तो ये अहम सवाल है। लेकिन आपका जो सवाल है, और बहुत सही सवाल है, कि बीजेपी क्या इतना भरोसा नीतीश पर करेगी? देखिए, नीतीश कुमार मजबूरी है, किसी भी दल के लिए मजबूरी है। आज लालू यादव ही सस्टांग हुए उनके सामने मजबूरी में।
बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाए रखना है। नहीं, मजबूरी तो वो गठबंधन का है ना, वोट जो शेयरिंग होता है, वोट दिलवा पाना। क्या लगता है कि मांझी, चिराग और कुशवाहा को काउंटर अकेले नीतीश कुमार कर सकते हैं वोट दिलवाने के मामले में? आज भी अगर नीतीश कुमार का देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 15% वोट मिला था, 15%। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 18 या 19% वोट मिला था जेडीयू को। तो मान लीजिए कि अगर 15 से 18% वोट है नीतीश कुमार के पास, तो वो बड़ा वोट है। वो मांझी, सहनी और इन लोगों से कंपनसेट नहीं आप कर पाइएगा। नीतीश कुमार के पास अगर कम भी हो गया है, हम मानते हैं कि नीतीश कुमार का वोट बहुत कम हो गया होगा, तभी 8-10% तो होगा, और 8-10% वोट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। मतलब कुर्बानी दे देगा बीजेपी अगर ऐसा है तो? अब इस पर क्या कहा जाए, नहीं कुर्बानी किसी का नहीं देगा। बीजेपी नीतीश कुमार को भी लेगा, चिराग पासवान को भी लेगा, मांझी जी को भी लेगा, सबको लेगा। समय है अभी 8 महीना का, 8 महीना में कई तरह का समीकरण बनेगा, बदलेगा, टूटेगा, फिर बनेगा। नीतीश एडजस्ट कर पाएंगे इन सब लोग के साथ में? अभी आप बिहार का सीन देखिए ना, अभी बिहार में क्या चल रहा है। अगर एडजस्ट नहीं करना होता तो सुनील सिंह किसके कहने पे ये पोस्ट लिख रहे हैं, अशोक चौधरी किसके कहने पे वो बयान दे रहे हैं, छोटू सिंह किसके कहने पे वो बयान दे रहे हैं, आखिरकार चल क्या रहा है? लालू यादव और नीतीश कुमार में तानातानी चल रहा है। छोटे नेता जो हैं जमीन पर, ग्राउंड पर, वो लोग अपना बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज अगर मना हो जाए दोनों तरफ से, तो आज से अभी से बयान बंद हो जाएगा। तो सीधा इसका मतलब है कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं बिहार में, ही जान लीजिए आप। तो कुछ खेला होने वाला है, और ये लगभग पिछले 10-15 दिनों से चर्चा जो है चल रहा था, लेकिन बीच में थमा था। लेकिन के पाठक विवाद के बाद से ही इसको फिर जो है एक नया संजीवनी मिल चुका है। और कल देखें तो कल बात जो है वो बर्दाश्त करने तक की आ गई थी। और आज बता दें आपको कि चिराग पासवान के मीटिंग से 1 घंटे पहले नित्यानंद राय आते हैं, उनसे बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। तो ये तरह तरह के प्रश्न उठाता है कि आखिर चिराग पासवान और बीजेपी के संबंध जो हैं सहज हैं या फिर असहजता की ओर जा रहे हैं, और इसका कारण क्या हो सकता है? नीतीश कुमार इसके बड़े कारण हो सकते हैं। नीतीश कुमार के कारण चिराग और मोदी के संबंधों में जो खटास जो होती है वो दिख रहा है साफ। अब देखिए कितना इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि नित्यानंद राय पहुंचे थे और उन्होंने साफ कहा कि चिराग एनडीए के हिस्सा हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।